यह कहानी हर गांव की उन औरतों के लिए एक सबक है जो मजार पर जाती हैं। जुम्मे का दिन था। गांव की औरतें अपनी मुरादें पूरी करने मजार पहुंची। उनमें एक ऐसी औरत थी जो बहुत नेक, कुरान पढ़ने वाली और नमाजी थी। जैसे ही वह मजार में दाखिल हुई, उसका जिस्म बदलने लगा। वहां मौजूद औरतें डर गईं और देखते ही देखते वह औरत एक भयानक जानवर में बदल गई। उसकी जुबान से बस एक ही आवाज निकल रही थी, अल्लाह माफ करे। जब यह वाकया गांव में फैला तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अगर आप भी मजार पर दुआ मांगने या अपनी मुरादें लेकर जाते हैं तो जरूर जानें कि उस औरत के साथ ऐसा अजीब वाकया क्यों हुआ। पूरब के आसमान पर जब सूरज की पहली किरणें झांकती तो नूरपुर गांव नींद से जाग उठता था। नूरपुर के लोग भी इसी मिट्टी की तरह सादे और सच्चे थे। उनके माथे पर सजदों के निशान थे, जुबान पर अल्लाह का जिक्र था और दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। घर की औरतें सुबह सवेरे उठकर चक्की पीसती, दही बिलोती और आंगन में चटाई बिछाकर कुरान की तिलावत करती। उनकी आवाजें गांव की गलियों में नूर और सुकून भर देती थीं। नूरपुर सच में जन्नत का एक टुकड़ा लगता था, जहां ईमान और सादगी साथ साथ रहते थे। लेकिन हर रोशनी के नीचे एक साया भी होता है। नूरपुर का साया गांव के आखिरी छोर पर था, जहां घने पीपल और बरगद के पेड़ डरावना झुरमुट बनाते थे। उसी में एक टूटी फूटी दरगाह थी। उसकी दीवारों का पलस्तर झड़ चुका था और बरसात की काई ने उसे भुतहा सा हरा रंग दे दिया था। किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि यह मजार किसकी है। लोग सिर्फ बाप दादाओं से सुनी कहानियों पर यकीन करते थे कि सदियों पहले कोई इलाही बाबा यहां आकर बसे थे। वह बड़े पहुंचे हुए फकीर बताए जाते थे। उनकी करामातों के किस्से गांव के हर छोटे बड़े की जुबान पर थे। वक्त के साथ ही यह किस्से अकीदे में बदल गए। लोगों ने मान लिया कि इलाही बाबा आज भी सुनते हैं, देखते हैं और सबकी दुआएं कबूल करते हैं। उनका यकीन था कि अल्लाह बहुत ऊंचा और दूर है और उस तक पहुंचने का आसान रास्ता बाबा का दरवाजा है। यही सोच एक जहरीली बेल की तरह नस्ल दर नस्ल फैलती गई और लोगों के ईमान की जड़ों को खोखला करती चली गई। अब गांव में जब किसी के घर बच्चा न होता तो औरतें दरगाह पर जाकर मन्नत का धागा बांध देती। किसी की भैंस दूध कम देती तो बाबा के नाम का नमक चराया जाता। फसल में कीड़ा लग जाता तो दरगाह की मिट्टी लाकर खेतों में छिड़की जाती। अल्लाह से ज्यादा लोगों को बाबा के नाराज हो जाने का डर था। यह शिर्क था जो इबादत की शक्ल में नूरपुर की रूह पर काबिज हो चुका था। इसी नूरपुर में साना रहती थी। उसका नाम भी रोशनी था और उसका ईमान भी रोशन। अल्लाह ने उसे सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक समझदार दिमाग और महसूस करने वाला दिल भी दिया था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में सच्चाई और